नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए नीरज पंकज जी फ्रॉम समस्तीपुर एंड जावेद अख्तर जी फ्रॉम भागलपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, विशिष्ट बने पर तबादले से वंचित विशिष्ट पुस्तकालय अध्यक्ष। राज्य के करीबन 1800 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट पुस्तकालय अध्यक्षों को अब तक विशिष्ट शिक्षकों की तरह ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं मिला है, जबकि दोनों पर एक ही नियमावली लागू है। के पाठक के कार्यकाल में विशिष्ट शिक्षकों का तबादला हुआ, पर उनके स्थानांतरण के बाद पुस्तकालय अध्यक्षों का मामला अटक गया। वर्तमान में 1796 पुस्तकालय अध्यक्ष है, जिनमें लगभग 50% महिलाएं शामिल है और कई अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं। बीपीएससी अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों को परीक्षामान अवधि में भी स्थानांतरण मिला, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष वंचित रहे। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के पत्र पर मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बावजूद 4 माह बीत चुके हैं, जिस पर संघ ने फिर से ज्ञापन सौंपा है। अब देखना होगा कि क्या इन पुस्तकालय अध्यक्षों की ट्रांसफर हो पाती है अथवा नहीं। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नई शिक्षा नीति, खाली शिक्षकों को पोषक क्षेत्रों में पढ़ाने का निर्देश। जी हां शिक्षक साथियों, सासाराम से अपडेट निकल के आ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूलों की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें पोषक क्षेत्र के मध्य व प्राथमिक स्कूलों के लिए मॉनिटर स्कूल बनाया गया है, जिसके तहत हाई स्कूलों के संसाधनों का उपयोग अन्य स्कूलों में और सरप्लस संसाधन हाई स्कूल में लाने की व्यवस्था होगी। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा रोहित रोशन ने फजलगंज स्थित डाइट परिसर में आयोजित प्रधाना अध्यापकों की बैठक में निर्देश दिया कि यदि हाई स्कूल में कोई शिक्षक कक्षा नहीं ले रहा है और खाली है तो उन्हें वो बगल या प्रांगण स्थित स्कूलों में पढ़ाने भेजा जाए। मौखिक आदेश न मानने पर लिखित आदेश जारी कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा और अवहेलना की स्थिति में बीओ, डीपीओ और डीओ को शिकायत भेजी जाएगी। वहीं गणतंत्र दिवस शिक्षा विभाग की झांकी बनेगी आकर्षण का केंद्र। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में शिक्षा विभाग की झांकी सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की थीम पर विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार इस झांकी में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत बच्चों को आपदा से बचाव, सड़क पार करने, बिजली, भूकंप और आग जैसी आपात स्थितियों में सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण दिखाया जाएगा। साथ ही उन्नत शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूल में चल रही स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और आधुनिक शैक्षणिक प्रयासों के माध्यम से छात्रों के वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी बनने की झलक प्रस्तुत की जाएगी। झांकी के अग्रभाग में धनेश्वरी उच्च विद्यालय दानापुर की छात्राएं बैंड बाजे के साथ होगी, जबकि अंतिम हिस्से में बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की छात्राएं रंग बिरंगे छातों के साथ नजर आएंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो तैयारी है राज्य के 75,000 स्कूलों में टैब से हाजिरी शीघ्र। राज्य के करीबन 75 से 76,000 सरकारी स्कूलों में अगले माह से टैब के जरिए बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू की जाएगी, जिससे लगभग 1.25 करोड़ विद्यार्थियों और करीबन 6 लाख शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सीधे दर्ज होगी। शिक्षा विभाग ने जिलों को तैयारी पूरी कर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। आदेश न मानने पर कार्रवाई होगी। अब तक 96% स्कूलों में टैब उपलब्ध कराए जा चुके हैं और हाजिरी के साथ मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग भी टैब से होगी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए हाजिरी दर्ज होने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। मुख्यालय से सीधे मॉनिटरिंग होगी और स्कूलों में उपस्थिति व
पढ़ाई व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। इसी के साथ साथियों, ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर जो भी आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो अगर आप अभी तक अपना ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किए हैं तो प्लीज जाके प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए, ताकि आपके कॉलम में बच्चों को हाजिरी बनाने का सेक्शन दिखने स्टार्ट हो जाए। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सीटेट फरवरी 2026 सत्र की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है। जी हां शिक्षक बंधुओं, सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट फरवरी सत्र के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है, जिसे अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएसई के अनुसार सीटेट परीक्षा 8 फरवरी को देश भर के 132 शहरों में 2 चरणों में आयोजित होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि केवल परीक्षा शहर की प्रारंभिक सूचना के लिए जारी की गई है, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले जारी होगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता, समय, शिफ्ट और अन्य आवश्यक निर्देश उपलब्ध रहेंगे। वहीं बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स का अंतिम मौका। जी हां शिक्षक बंधुओं, बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को 6 माह का विशेष ब्रिज कोर्स करने का अंतिम अवसर दिया गया है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर NIOS द्वारा संचालित यह कोर्स नौकरी सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य है। NCTE के अनुसार यह व्यवस्था उन शिक्षकों पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है। कोर्स ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें 90% उपस्थिति और न्यूनतम 75% अंक आवश्यक है। बिहार में करीब 14,000 बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 26 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन। जी हां शिक्षक बंधुओं, राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक लिए जाएंगे। SCERT की वेबसाइट scert.bihar.gov.in के माध्यम से 8वीं कक्षा में अध्ययनरत सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 8 मार्च 2026 को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 5 मार्च से उपलब्ध रहेगा। इस योजना के तहत बिहार के 5,433 सहित देश भर के 1 लाख मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। परीक्षा में मैट और सेट 2 विषय होंगे, दोनों 90-90 अंकों के और चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वहीं प्रधान शिक्षकों का एरियर 65,000 से अधिक राशि अब भी लंबित। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य में विशिष्ट से प्रधान शिक्षक बने शिक्षकों का लगभग 65,000 रुपये से अधिक का एरियर अब तक पूरी तरह भुगतान नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कुछ जिलों से पत्र जारी किए हैं, लेकिन सभी जिलों से स्पष्ट आदेश नहीं निकलने के कारण शिक्षकों को एरियर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि विशिष्ट से प्रधान बने शिक्षकों का शेष बकाया एरियर शीघ्र भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि अधिकांश पुराने एरियर का निपटारा पहले ही हो चुका है और अब केवल कुछ मामलों में भुगतान शेष है, जिसमें से प्रधान शिक्षकों का ये जो एरियर जो बचा हुआ है ये प्रमुखता से सामने है। वहीं जनवरी वेतन इसी माह एरियर भुगतान को लेकर अड़चन बरकरार। राज्य के नियमित विशिष्ट टीआरई 1, 2, 3 प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों का जनवरी माह का वेतन इसी महीने 30 से 31 जनवरी के आसपास भुगतान किया जाना सुनिश्चित माना जा रहा है। हालांकि एरियर भुगतान को लेकर स्थिति अब भी जटिल बनी हुई है, क्योंकि HRMS ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में बदलाव के बाद प्रधान और प्रधान अध्यापकों की स्थिति अलग हो गई है। इसी कारण एरियर के लिए HRMS के बजाय ऑफलाइन यानी सीधे
खातों में भुगतान के विकल्प पर विभाग स्तर पर विचार किया जा रहा है, जिसे अधिक व्यवहारिक समाधान माना जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा क्या किस प्रकार से जनवरी वेतन भुगतान होती है, और साथ ही साथ जो एरियर बची हुई है शिक्षकों का, चाहे टीआरई 1 to 3 हो, विशिष्ट हो या फिर प्रधानाध्यापक, इन सभी का जो एरियर है एचआरएमएस के माध्यम से होता है या फिर सीधे खातों में भुगतान किया जाता है। चलिए इसके बारे में तो जब भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल तो यही अपडेट, इस दोनों अपडेट के रिगार्डिंग निकल के आ रही थी। वहीं टीआरई 4 तैयारी और नियोजित शिक्षकों की पदोन्नति की मांग तेज। जी हां शिक्षक बंधुओं, टीआरई 4 को लेकर विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव के आसपास शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसे लेकर राज्य के शिक्षक समुदाय में उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि इससे विभिन्न क्षेत्रों में खाली पदों पर बहाली होने की संभावना है। वहीं नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर पदोन्नति की मांग जोर शोर से उठाई है। इस पदोन्नति में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड तक की प्रक्रिया शामिल है और यह मामला केवल नियोजित शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों से भी सीधे जुड़ा हुआ है। यदि यह पदोन्नति लागू होती है तो मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन और अन्य प्रशासनिक निर्णयों पर भी इसका असर सीधा सीधा दिखाई देगा। ऐसे में शिक्षकों की पदोन्नति और बहाली दोनों ही मुद्दे अब शिक्षा जगत में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल ये दोनों मुद्दा टॉप पर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वहीं बीपीएससी विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा 29 जनवरी को। जी हां साथियों, बीपीएससी विशेष विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 29 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड जो है आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं 27 जनवरी से अभ्यर्थी पुनः लॉगिन कर अपने परीक्षा का नाम देख सकते हैं, परीक्षा केंद्र का नाम देख सकते हैं। कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पद शामिल है। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। प्रथम शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक प्राइमरी टीचर के लिए और दूसरे शिफ्ट में जो है दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक मिडिल टीचर के लिए। आयोग ने निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की अतिरिक्त प्रति परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से साथ में लेकर आएंगे और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व तक केंद्र पर पहुंचे। वहीं साथियों, विद्यालयों में झंडा फहराने हेतु विभाग का मार्गदर्शिका पहले से ही जारी है, जहां पे राज्य के विद्यालयों में गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि यदि कोई मध्य विद्यालय वर्तमान में उत्क्रमिक होकर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया है तो झंडा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा फहराया जाएगा। हालांकि यदि मध्य विद्यालय और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अलग अलग परिसर में स्थित है तो मध्य विद्यालय के प्रांगण में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा झंडा फहराया जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में झंडा प्रधान शिक्षक द्वारा फहराया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। आई होप आपको ये सारी अपडेट पसंद आई होगी, अच्छी लगी है, हमारी एफर्ट आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और अपने सभी शिक्षक संबंधित ग्रुप्स में शिक्षकों के पास इस वीडियो को जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें। इससे आपकी बातें अन्य लोगों तक पहुंचेगी और हमारी आवाजें सरकार तक, विभाग तक पहुंच सकती है। तो प्लीज आप ये काम जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी उन सभी मुद्दों को उठाते हुए जिनकी मांग आप लगातार सरकार से, विभाग से कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा ये प्यारा सा अपडेट शिक्षा संवाद एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।